हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग यस क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज तो चलेगा ही, साथ में इडियम्स भी कर लेंगे। साथ में हम लोग इडियम्स भी कर लेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता दो, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चंस पे अटैक किया जाए। ओके, ऑडियो वीडियो बता दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। डबल वॉइस आ रहा हो तो शुरू में एक साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो आता है, फिर ठीक हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए ना? ओके, एवरीथिंग इज ओके, देन व्हाई डू वेस्ट टाइम। चलो, ये क्लोज टेस्ट है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को पता ही है। अच्छा हाँ, एक एक चीज, आप लोगों को वो मिल गया है क्लोज टेस्ट जो दिया था, कहाँ गया? सॉरी, सबसे पहले मुझे बताएंगे कि मैंने आपको, आई हैव गिवन यू, मैंने आपको एक शीट दिया है जो होमवर्क के लिए क्लोज टेस्ट का PQRS, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैसेज का शीट दिया है। ठीक है, आप अपने इस बैच के PDF सेक्शन में, इस बैच के PDF सेक्शन में जाना, आपको क्लोज टेस्ट वगैरह का शीट दिया मिला है कि नहीं? मॉर्निंग का क्लास आप एंड, हाँ मैं गलती से ना, अच्छा कोई आने वाले थे मिलने, तो उनका बीच में कॉल आ गया था ना, और मैं क्लास को एंड करना भूल गई थी। क्लास को एंड करना भूल गई थी। मिल गया है ना? एक बार बताना। PDF, हाँ बहुत सारा है तो खुश होना चाहिए ना, बहुत सारा है। मिल गया है? हाँ, नहीं मिला है तो चेक करना। इस बैच में जाओगे, इस बैच का नाम तो पता ही है आपको, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच पे जाओगे 1.0। ठीक है, इस बैच में तो इसके PDF सेक्शन में जाओगे, PDF सेक्शन में जाओगे तो ये सब आपको मिला होगा। ओके यस, हाँ ये सब आपको मिला हुआ होगा। अगर PDF नहीं मिल रहा है, मुझे पता है PDF ढूंढने में दिक्कत होगी नीचे एक वीडियो बनाया है। ये जो बैच है ना, अचीवर बैच, इसमें 3 क्लास दिखाएगा आपका। एक दिखाएगा ग्रामर का, एक समंदर मंथन का वोकैब रिकॉर्डेड, और एक अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। 3 बैचेस दिखा रहा है। चौथा में हाउ टू गेट PDF, एक वीडियो बना दिया है। पता है कि बच्चों को PDF ढूंढने में दिक्कत होगी होनी तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों हो रही है। तो कैसे PDF, कहाँ PDF का एक्सेस कैसे करना है। ओके, हाउ टू एक्सेस PDF, सारे PDFs आपको कहाँ मिलेंगे, और PDFs नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कैसे ढूंढना है, पूरा वीडियो बना हुआ है। पूरा वीडियो बना है। ये मत समझना ना नहीं मिला है कि मैम किसी को दिल्ली से भेजेगी, घर में घंटी बजेगा, मैं खोलूंगा और सारे PDFs मुझे मिलेंगे। ओके, आप जाओ वहां पे, आप अपने क्लास के PDF सेक्शन में जाना, वहां पे सारे PDFs है। ठीक है, प्रिंट क्यों निकलवाओगे? प्रिंट क्यों निकलवाओगे? वहीं लगा के खत्म करो ना। ठीक है, सारे PDFs आपके A4 में है, A4 साइज में है, लेकिन क्यों इतने पैसे खर्च करना, वहीं पे बना के खत्म करिए। प्रिंट निकल जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा, बट आपका वो है 200 क्लोज टेस्ट है। ठीक है, 200 PQRS है और 150 पैसेज है, तो वाई टू वेस्ट? क्यों आप अपना वेस्ट करोगे एनर्जी और पैसे? क्यों वेस्ट करोगे? वहीं पे ऑनलाइन बना के खत्म करिए। आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, स्क्रॉल करके आगे पीछे कैसे किया जाता है, वहीं पे सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। PDF निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, PDF निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ तो आप इसको बना लेना। ओके, बना लेना इसको और होमवर्क करते रहना। ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, और इसमें इस आंसर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ कभी भी डाउट आ जाए तो आप सैटरडे को 11 बजे आ जाना। कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर होना चाहिए, यहाँ ये सारे प्रीवियस ईयर है। ओके, सारा क्लोज टेस्ट PQRS प्रीवियस ईयर का है। कुछ भी दिक्कत हो 11 बजे आ जाना। 1 बजे की क्लास में मत पूछना, क्योंकि यहाँ मैं अपना अलग से करवाऊंगी। ओके, तो देख लेना उसको। ओके, चलो आ जाओ, यहाँ तो मैं क्लास वाला करवाऊंगी। कहाँ है? यहाँ भी मैं आपको क्लोज टेस्ट से, आई विल मेक यू फॉल इन लव विथ क्लोज टेस्ट।
इतना ज़्यादा क्लोज टेस्ट हम लोग करने वाले हैं ना कि एक दिन आपको क्लोज टेस्ट से प्यार हो जाएगा। क्लोज टेस्ट के बिना आप एक दिन भी नहीं बिता पाओ। जब आपका बनने लगेगा, आंसर करेक्ट होने लगेगा ना, तो आपको मजा आएगा। सारे पीडीएफ्स अचीवर 1.0 फोल्डर में क्यों है? इस बैच के बच्चों को 1.0 फोल्डर में थोड़ी मिलेगा, आपको अलग से इस बैच का पीडीएफ इसमें है। हर बैच का पीडीएफ उनके सेक्शन में। चलो अभी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, ठीक है? फटाफट क्लोज टेस्ट बनाइए, ठीक है? क्लोज टेस्ट पहले तो फटाफट पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को चुनना है। मैं साइड हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे डन बोलना है। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, अपना आंसर अपने पास रखिएगा, जब मैं पूछूंगी तब दीजिएगा, ओके? अब बातचीत बंद। विकास, ये जो अग्रेसिव बैच के पीडीएफ में सब डाल दिया है ना, फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। खैर ये ढूंढेंगे। अग्रेसिव बैच में पक्का है ना? हाँ, एक फोल्डर बनाया है, पैसेज पीक्यूआरएस प्लस क्लोस्टर, अग्रेसिव बैच में। क्लोस्टर पीक्यूआरएस प्लस हाँ पैसेज, हाँ बता दिया। उसके अंदर 3 मिनट डाल दिए। अच्छा डाला हुआ है वो ये बच्चे जाके ढूंढ रहे हैं अचीवर 1.0 में, वन में क्यों जाए? वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, डाल दिया उन्होंने। इस बैच के पीडीएफ में जाना, अचीवर 1.0 पे मत जाना। क्या बात है, बाकी सारे बच्चों को मिल गया, आप ही लोग को नहीं मिल रहा है। चलिए पहला का आंसर बताइए। इधर उधर दूसरे बैच में जाने की जरूरत ही नहीं है, ओके? अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच, जिस बैच को कर रहे हो ना उसी में जाके पीडीएफ ढूंढना। पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पहला वाला का आंसर बताइए। Challenges are dash that knock on our door. बच्चे हमारे बोल रहे हैं मैम अपॉर्चुनिटीज होगा। अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, कुछ बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम्स भी आ रहा होगा, अरे हमारे लाइफ में इतना चैलेंजेस आ रहा है, हमारे लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला ना, एक बार पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ो। यहाँ चैलेंजेस से रिलेटेड, चैलेंजेस हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बताया है हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स ना एक अवसर बन के आता है, आपदा में अवसर वाला, ठीक है? लाइफ में चैलेंजेस रिवॉर्डिंग होता है। कभी कभी हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हमारे लिए अच्छा होता है, रिवॉर्ड देता है, ओके? और लाइफ के चैलेंजेस में ही तो हम अपनी पूरी क्षमता को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने चैलेंजेस से रिलेटेड, उसीलिए पहले पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये टिक कर दोगे, बट आंसर ये नहीं होगा। चैलेंजेस आना चाहिए, चैलेंजेस में ही तो हम अच्छा काम और करते हैं। पॉजिटिव जा रहा है। नेक्स्ट वाला ओवरकम। थर्ड वाला, थर्ड वाला अच्छा, सॉल्व। ऑब्स्टैकल्स को सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व तो प्रॉब्लम्स को करते हैं। ऑब्स्टैकल्स मतलब बाधाओं को सॉल्व थोड़ी करते हैं, बाधाओं से उभर कर बाहर निकलते हैं, ओवरकम होगा। तीसरा हमारे स्टूडेंट्स इन्वेंशन। चौथा क्लोज टेस्ट का ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। कभी कभी फिर 1 महीने बाद एक ऐसा और क्लोज टेस्ट आएगा जहां पे ऐसे ही वाला कुछ ऑप्शन फिट बैठेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। डबल वॉइस आ रही है, आपके साइड से प्रॉब्लम है। एक बार फिर से आप क्लास में फिर से एंटर करो, फिर से कनेक्ट करो। रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्वायरमेंट भी बोल रहे हैं, वैसे रिक्वायरमेंट आंसर नहीं है, पोटेंशियल।
नेक्स्ट वाला, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज योर क्षमता, इट्स योर पावर, इट्स योर कैपेबिलिटी। हाँ चलिए अब फटाफट स्कोर बता दीजिए। अच्छा था, एग्जाम का ही आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है सीपीओ का। सीपीओ या तो 22 का पेपर है या तो सीपीओ 23 का है, 22 का है शायद, प्री का है। सीपीओ के प्री में खैर प्री में तो आता ही है, एसएससी के प्री में भी आता है, एसएससी नहीं सॉरी सीजीएल के प्री में भी आता है। तो 5 आया है, बहुत सारे बच्चों का 3 आया है, बहुत सारे बच्चों का 4 आया है, ठीक है। देख लिया स्कोर, देख लिया, 5 में 5 बहुतों का आया, सीपीओ का पेपर है। तो चलो देख लो एक बार। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। चैलेंजेस आर डैश, जो हमारे दरवाजे पे नॉक करता है, हमारे दरवाजे पे आता है। ये मत सोच लेना कि मैम चैलेंजेस के कितने पैर है जो दरवाजे तक चल चल कर पहुंच रहा है, मतलब हमारे दरवाजे पे। चैलेंजेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होता ही है। तो आप थोड़ा सा देख लो ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले पढ़ लो। यहाँ जो चैलेंजेस को पॉजिटिव सेंस में लिया है या नेगेटिव सेंस में, देखो इट में साउंड डिफिकल्ट, ठीक है, ये चैलेंज वर्ड है ना, थोड़ा सा सुनने में तो डिफिकल्ट रहेगा, बट का मतलब होता है लेकिन, और बट वाला सेंटेंस में एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, विरोधाभास होता है। ये बोल रहे हैं चैलेंजेस सुनने में तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट चैलेंजेस आर रिवॉर्डिंग। लाइफ में जब तक मुसीबत चैलेंजेस नहीं आते हैं तब तक हम कुछ नया नया क्रिएटिव चीज़ों को करते ही नहीं, ठीक है। चैलेंजेस हमें बहुत कुछ सिखाता है। इफ़ देयर वर नो चैलेंजेस, अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होता तो ये नहीं होता। एवरी चैलेंज, हर चैलेंज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, ओके, ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को सही तरह से यूज करो, ओके। और नॉलेज और डैश रहेगा तो आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लोगे। अब देखो, हाँ मतलब इन्होंने चैलेंजेस को अच्छा माना है, लाइफ में चैलेंजेस होना चाहिए। चैलेंजेस नहीं आएगा तो हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो चैलेंजेस आर, अब हर क्वेश्चन का आंसर है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे प्रॉब्लम्स, मैम चैलेंजेस तो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है चैलेंजेस प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यहाँ इन्होंने चैलेंजेस को एक अवसर माना है, अपॉर्चुनिटी माना है। और आगे जाके देखो इसका आंसर दिया है, हर पोज का मतलब है प्रेजेंट, हर चैलेंज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज है। एक मिनट बता रही हूँ, इसको ना आपको कॉपी में लिखना नहीं है, यही सॉल्व करके ख़त्म कर लेना है। अगर आपको लगता है कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप एक पतली सी कॉपी रखो, 15-20-30 रुपया की कॉपी पतली से रखिए। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी में, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ फिर ये बोल रहे हैं कि इट मे साउंड डिफिकल्ट टू डैश द ऑब्स्टैकल्स। हम ऑब्स्टैकल्स को क्या करते हैं, ठीक है। देखो आगे देखो, ऑब्स्टैकल का मतलब है बाधा, बाधा लाइफ में आपके बाधा आ जाते हैं तो हम बाधाओं से उभर कर बाहर आते हैं। हम बाधाओं को सॉल्व नहीं करते, हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, किसी भी डिफिकल्टी मतलब क्या है, परेशानी को हम सॉल्व नहीं करते, हम तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, डिफिकल्टी को ना ओवरकम करेंगे। ओवरकम करना मतलब किसी डिफिकल्टी से उभर कर बाहर निकलना। और आप बोलोगे कि हाँ थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम फॉरगो का मतलब होता है इग्नोर करना, अनदेखा कर देना, ठीक है। फॉरगो मतलब जाने दो, अनदेखा करो, ओवरलुक करो, तो ये तो नहीं होगा ना, ओके। हमें अपने बाधाओं से, इट में साउंड डिफिकल्ट, बाधाओं से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स को हम मीट भी नहीं करते। ओवरकम करने का मतलब क्या है, अरे लाइफ में आपके बहुत सारे बाधा आ रहा है, आप उसको ओवरकम कर रहे हो। ओवरकम मतलब परेशानी से जूझ कर बाहर निकलना। और थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा था तो थोड़ा सा पढ़ते ना, ये देखो ओवरकम, हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस को फेस करना,
ठीक है, चैलेंजेस को सॉल्व नहीं करना होता है। सॉल्व करने का मतलब तो अलग ही हो गया, आपने उसको चैलेंज, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट आपके रास्ते में जो परेशानी आता है ना, किसी चीज से लड़कर, ठीक है, किसी चीज से लड़कर जूझ कर बाहर निकलना इज ओवरकम करना। ओवरकम, ओवरकम वर्ड ही दिया। ओके, और दूसरा देखो, दूसरा देखना है, क्योंकि यहाँ ओवरकम करना है। ओवरकम करना प्रॉब्लम को हो सकता है, मैंने प्रॉब्लम को 1 मिनट में, जैसे मेरा ये हो गया, मेरा सपोज लैपटॉप नहीं चल रहा है, मैंने किसी को बुलाया और उसने 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कुछ भी खराबी आ रही थी, बट ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने का मतलब 2 मिनट में नहीं, ओवरकम करने का मतलब उस चीज से लड़ना, कुछ समय तक किसी चीज से लड़कर जूझ कर फिर विजयी होना, वो सेंस में। तो आपके लाइफ में जो बाधा आ रहे हैं ना, हमारे करियर में, ऐसा नहीं है कि बस एक बाधा आया, 1 मिनट के लिए आया और आपने तुरंत सॉल्व कर दिया। ओके, ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स को हम ओवरकम करते हैं। फिर देख लो, फिर ये बोल रहे हैं कि अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं होता ना, तो हमारे धरती पे, हमारे इस प्लैनेट में, अर्थ में, अगर चैलेंजेस नहीं होते हमारे लाइफ में, और बाधा एंड वो सब नहीं होता, तो हमारे धरती पे साइंटिस्ट नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ी है। हमारे धरती पे रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं, कोई साइंस तो हो सकता था, इन्वेंशन नहीं होता। हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तभी तो उस चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, तभी तो हम बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार करते हैं ना, आविष्कार करते हैं। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट, सामने, लाइफ आपके सामने अपॉर्चुनिटी देता है। ओके, तो इन्वेंशन नहीं होता है। हम चीजों का आविष्कार तभी करते हैं ना जब प्रॉब्लम्स आते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार होता है। एवरी चैलेंजेस आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि ये हर मुसीबत, हर चैलेंज उस व्यक्ति के लिए, उन व्यक्तियों के लिए एक अवसर है जो हु लाइक टू पुट देयर डैश फुलेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब पूरी तरह से यूज में लाना चाहते हैं आप क्या, जब आपके पास मुसीबत आता है, आप नई नई चीजों का आविष्कार करते हो, तो प्रॉब्लम के समय आप क्या चीज को पूरी तरह से यूज करते हो? अपने जॉब को थोड़ी यूज करते हो। पुट देयर डैश टू फुलेस्ट यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब है यूज। आप अपने जॉब को थोड़ी करते हो यूज में, अपने वर्क को थोड़ी करते, टाइम को नहीं करते, अपनी क्षमताओं को, पोटेंशियल को। यूटिलाइजेशन का मतलब है यूज करना, पूरी तरह से उपयोग में लाना, यूटिलाइज करना। हाँ, प्रॉब्लम तो समस्या है और ऑब्स्टैकल्स बाधा है। और नॉलेज और डैश इज, नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ क्या जरूरी है इन चैलेंजेस पे, इन बाधाओं से उभरने के लिए? नॉलेज के साथ टाइम जरूरी नहीं, नॉलेज और पेशेंस, पेशेंस चाहिए। ठीक है, पेशेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होता। कॉन्फिडेंशियल रखना मतलब किसी भी चीज को ना सीक्रेट बना के रखना। ओके, नॉलेज एंड टाइम थोड़ी चाहिए हमें इस बाधाओं से निकलने के लिए नॉलेज के साथ टाइम का कॉम्बिनेशन नहीं, पेशेंस चाहिए। आपके अंदर ज्ञान तो चाहिए, साथ में इस परेशानियों से जूझने के लिए भगवान आपको पेशेंस दे, टाइम ना दे, पेशेंस, पेशेंस। थोड़ा सेंस देखना होता है ना, समय थोड़ी चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए और हमें समय भी चाहिए। यहाँ समय का सेंस नहीं जा रहा है, ये दोनों की है। की का मतलब है सेंट्रल रोल, की का मतलब है मुख्य चीज है। जैसे बोलते हैं ना, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, तो टाइम कोई की थोड़ी है। ठीक है, टाइम इज द नॉट की, नॉलेज एंड पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस में ही आ जाता है। पेशेंस का मतलब होता है टाइम भी लगेगा और उस टाइम में थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपने आप को एकदम पेशेंस रखना, टाइम थोड़ी चाहिए। इजी था, रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर चैलेंजेस नहीं होते ना, देयर वुड हैव बीन नो रिक्वायरमेंट चलो, अगर चैलेंजेस नहीं होते तो जरूरतें नहीं होती, ऐसा थोड़ी है। ऐसा होता, अगर जरूरत नहीं होती तो इन्वेंशन नहीं होता। अगर लाइफ में आपके चैलेंजेस नहीं होते तो देयर वुड हैव बीन नो रिक्वायरमेंट। लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते तो रिक्वायरमेंट भी थोड़ी नहीं होती, इन्वेंशन नहीं होती। ये पेशेंस में टाइम भी आ जाता है। चलो आज
सब रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हुआ? तो गैजेट का मतलब होता है ना उपकरण, ये जो आपका फोन लैपटॉप ये सारे गैजेट्स ही तो है। पेशेंस में टाइम भी आ जाता है। पेशेंस का मतलब होता है टाइम लगेगा, आप बस धैर्यता बनाए रखना है। गैजेट, गैजेट का मतलब है ना गैजेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसमें टीवी आ जाता है, फोन आ जाता है, रेडियो आ जाता है, मोबाइल आ जाता है। बना के डन बोलना। टाइम दे रही हूँ सबके लिए। पहला वाला का आंसर बताना। हियर का मतलब यहाँ, नोवेयर मतलब कहीं नहीं नाउ, अच्छा नाउ नोवेयर का मतलब है कहीं भी नहीं। आंसर बताना। पहला वाला में बच्चे हमारे बोल रहे हैं फॉल। दूसरा वाला, दूसरा वाला दूसरा वाला है ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब है रातों रात जो पॉपुलर हो जाते हैं एक रात में। तीसरा वाला, तीसरा वाला बच्चे हमारे मोनोटोनस भी बोल रहे हैं। ठीक है, मोनोटोनस बोल रहे हैं ना। अगर मोनोटोनस बोल सकते हो तो बोरिंग भी हो जाता है। दोनों का सेम मतलब है। इसका मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं हो।
जो बच्चा मोनोटनस बोल रहा है, मोनोटनस का मतलब भी होता है बहुत, मोनो मतलब एकदम एक जैसा, बोरिंग, डल। जब दोनों का एक ही मतलब है तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। पैसेज का थोड़ा सेंस समझिए, जो बच्चे समझ जाते हैं वो तो कर लेते हैं, बट मुझे फोकस करना है उन बच्चों का जो थोड़ा सा सेंस को ध्यान में नहीं रखते। दूसरा, म्यूजिक इंडस्ट्री है ना, सिर्फ गाने और वो सब म्यूजिक वीडियोस है, सिंगर है, म्यूजिक वीडियोस है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही। फिल्म इंडस्ट्री में तो एक्टिंग होता है, यहाँ सॉन्ग्स की बात हो रही। देखो ना, थोड़ा ध्यान दो ना, फिल्म इंडस्ट्री का भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात। अब बच्चा हमारा कंफ्यूज हो रहा होगा देयर और हियर में, ऐसे आंसर हियर। चलो इसी बात पे आप अपना वो बताओ, स्कोर बताइए। एवरीवेयर। पहले तो मुझे बताओ कि म्यूजिक इसीलिए पूरा पढ़ लेना, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है, फिर आपके लिए ऑप्शंस फिल करना इजी हो जाए। कहाँ पे एक्शन लिखा है? इज वेयर द एक्शन इज। तो एक्शन से क्या लेना देना है? ये वाला, ये वाला, इट इज अ वेरिटेबल म्यूजिक फैक्ट्री। ओके, ये एक्शन के लिए थोड़ी है। ये इट लगा है पंजाब के लिए, पंजाब और मोहाली, एंड मोहाली, इन पंजाब इंडस्ट्री एंड मोहाली, पंजाब में जो मोहाली है, मोहाली के लिए है ये। अरे नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं बोला है, सिर्फ ड्रग्स आ जाने से नेगेटिव नहीं हो जाता है। किसी किसी को ड्रग्स अच्छा भी लगता है। आज के जो हमारे यूथ है ना, उनको लगता है कि हम म्यूजिक है, यो ड्रग्स है, वो सब कर रहे हैं, तो वो सब, हम लोग तो स्मार्ट है, हम लोग तो मॉडर्न जनरेशन है। ओके, हमारे पास ड्रग्स है, गन्स है, हम शक्तिशाली है, हम हिंसा का सहारा लेकर लोगों को डरा सकते हैं। एंड द थ्रिल, थ्रिल मतलब जो उनको ये सब करके खुशी मिल रही है, पॉजिटिव बोला है। ठीक है, नेगेटिव उतना कुछ नेगेटिव वेगेटिव नहीं बोला है। ठीक है, इस सेंटेंस के अनुसार देखो, ये देखो, द राइज एंड डैश ऑफ सिंगर्स, यहाँ से ये देखो, द राइज एंड डैश ऑफ सिंगर्स, ठीक है, म्यूजिक वीडियोस विथ लैविश प्रोडक्शन बजट्स। देखो हर दिन सिंगर्स आते हैं और जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा देखना, यहाँ से वो सिंगर को ना पीने खाने गन्स वॉयलेंस में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो। द राइज, राइज का मतलब है ऊपर, बढ़ोतरी, तो राइज का उल्टा क्या होगा? राइज का उल्टा फेलियर नहीं होता। अगर यहाँ पे सक्सेस वर्ड होता ना, तब हम फेलियर लगाते, सक्सेस के साथ फेलियर। ठीक है, सक्सेस के साथ फेलियर। और यहाँ पे अप रहता ना, तो अप का उल्टा डाउन होता है, बट राइज का उल्टा तो फॉल होता है ना। ठीक है, तो मत लगाना, ये सब नहीं लगाना। ठीक है, सक्सेस एंड सक्सेस रहता तो फेलियर लगाते, अप रहता तो डाउन लगाते। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये राइज, राइज और अपराइज में क्या डिफरेंस है? देखो, राइज का मतलब, दोनों में डिफरेंस है। राइज का मतलब होता है ना कोई भी चीज, राइज का मतलब है ऊपर उठना, और कोई भी चीज का बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, राइज होना या इंक्रीज होना तो एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज। एक राइज होता है किस सेंस में, कोई भी राइज कर रहा है मतलब कोई किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है, कोई ग्रो कर रहा है।
लेकिन एक अपराइज वर्ड जनरली किसके लिए होता है? अपराइज का मतलब है ना, कोई भी चीज ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जैसे किसी व्यक्ति का राइज आपको नहीं दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति राइज कर रहा है मतलब हवा में उड़ रहा है, तो उसके लिए नहीं है। यहाँ राइज का मतलब ग्रोथ के सेंस में, ग्रोथ के सेंस में। और अपराइज का मतलब है कोई चीज जो ऊपर धीरे धीरे अप राइज हो रहा है, कोई भी चीज जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और विजिबल हो रहा है। जैसे मैंने लिखा कुहासा, फॉग, द फॉग वॉज राइजिंग। जैसे कुहासा वगैरह होता है, कुहासे में हल्का आपको धुंध धुआं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बादल ऊपर की तरफ जा रहा है, वो सब दिखता है, उसके लिए अपराइज होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज मूव कर करके ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बट ये राइज का मतलब तो बढ़ोतरी, जो सिंगर्स का राइज करते हैं, हर दिन सिंगर्स ऊंचे वाले जाते हैं और हर देर सिंगर्स का डाउनफॉल भी होता है। तो राइज एंड फॉल ऑफ सिंगर्स, हर दिन कुछ सिंगर्स का राइज होता है, हर दिन कोई सिंगर्स का डाउनफॉल होता है। म्यूजिक वीडियोस, कोई म्यूजिक वीडियोस हिट हो रहा है, कोई फ्लॉप हो रहा है। विथ लैविश, लैविश मतलब अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बजट वगैरह है, हो रहा है विथ लैविश प्रोडक्शन बजट, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस और सिंगर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनों का राइज हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। दैट अमास, अमास का मतलब है गैदर्स हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब। ये सब वीडियोस है ना, हाल, हाँ, जैसे धुआं वगैरह राइज होता है। ये जो सिंगर्स का वीडियोस है, रातों रात ये जो सिंगर्स है ना, दे बिकम अ सेंसेशन। जैसे सेंसेशन का मतलब समझ रहे हो? अब आप बोलोगे कि मैम सेंसेशन का मतलब तो फीलिंग होता है। सेंसेशन का मतलब तो आपको सेंसेशन हो रहा है, कोई तरह की फीलिंग है। बट एक सेंसेशन का मतलब क्या है? ओके, इसके वीडियोस ने मॉडर्न वर्ल्ड में सेंसेशन कॉज किया है। सेंसेशन का मतलब होता है लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, कोई चीज जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला अरिजीत सिंह इज अ सेंसेशन, आज के युवाओं के बीच में अरिजीत सिंह के गाने वगैरह लोग पसंद करते हैं, कॉजेज इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। ओके, हाँ, सन ऊपर से नीचे नहीं उठता है ना, सन तो वैसे ही राइज होता है, सन तो कहीं आसमान में ही राइज होता है। ऐसा नहीं है कि सन आपके घर से राइज होके आसमान तक जा रहा है। ओके, तो ये कहाँ चला गया यार? तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इतने सारे मिलियंस व्यूज लाते हैं यूट्यूब पे, न्यू सेंसेशंस लाते हैं, लोगों को एक्साइटमेंट होता है रातों रात, दे आर बॉर्न वर्चुअली डैश। इन सिंगर्स का रातों रात इन्हें बहुत ज्यादा फेम मिलता है, फेमस हो जाते हैं। टू नाइट का मतलब होता है ना, टू नाइट का मतलब है ठीक आज की रात, आज की रात। और ये ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत कम समय पे, जैसे बोलते हैं ना ओवरनाइट, ये तो ओवरनाइट इतना फेमस हो गया, ये तो रातों रात इतना फेमस हो गया। ओके, तो टू नाइट का मतलब है आज की रात थोड़ी फेमस, इसका जन्म हुआ है। टू नाइट, टू नाइट सिद्धू मूसा वाला है, हाँ। एवरी नाइट फेमस नहीं हो रहे, एट नाइट नहीं, ओवरनाइट। जैसे बोलते हैं ना, अरे इसको तो अभी इसने तो ओवरनाइट इतना ज्यादा लोगों के बीच में फेमस हो गया है रातों रात, मतलब बहुत जल्दी फेमस हो जाना। द ओवरहैंग ऑफ ड्रग्स, ओवरहैंग का मतलब है ना प्रोजेक्शन, मतलब ओवरहैंग मतलब जो चीज आपको स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है। लोग का ड्रग्स लेना, गन्स, वायलेंस एंड द थ्रिल ऑफ, ये सब चीज का वो सिंगर्स वगैरह मजा ले रहे हैं। कैन ऑल गेट डैश, तो ये सब चीजों से रातों रात फेमस हो जाना, यूट्यूब पे रातों रात इतने सारे सब्सक्राइबर्स, मिलियंस व्यूज ले आना, तो ये सब आपको रातों रात क्या कर रहा है? बोरिंग कर रहा है, डल कर रहा है, ये दोनों तो होगा। चाहे आपको इजी लग रहा है या ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है समथिंग एक्साइटिंग, जो चीज आपको बहुत मजा आ रहा है। ओवरवेलमिंग, जैसे आपने सुना होगा व्हाट अ ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस बहुत ओवरवेलमिंग था, मतलब बहुत शानदार था, बहुत शानदार। रिवर अपराइज नहीं करता है यार, रिवर का जनरली, रिवर का राइज एंड, पानी का ना राइज एंड फॉल होता है। कोई भी चीज ना फिर फॉल नहीं हो रहा है, धीरे 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 इतने दूर आ रहा है कि आपकी नजर पे आ जा रहा है, वो अलग है।
हाँ, तो ये बोल रहे हैं विल गेट दीज आर हेडी डेज। हेडी डेज का मतलब है अच्छे दिन। हेडी डेज का मतलब वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट। ये पंजाब के लिए बहुत अच्छे दिन थे जब इन पंजाब डैश इंडस्ट्री, पंजाब का फैशन इंडस्ट्री की तो बात हो नहीं रही है, पंजाब के फिल्म इंडस्ट्री की भी बात नहीं हो रही, फूड इंडस्ट्री की बात हो रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री की। म्यूजिक वीडियोस है, सिंगर्स है, तो फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से आ जाएगा? एक्टर्स की बात थोड़ी हो रही। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का है, ये एक छोटा सा है, मतलब बहुत इजी है लेकिन फिर भी आपको परेशान करेगा। ओवरवेलमिंग, अगर किसी को ओवरवेलमिंग का मतलब नहीं पता है तो इस चीज को कॉपी में लिख लो। व्हाट अ ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस, मतलब शानदार, ऑसम। टू नाइट का मतलब है ठीक आज की रात, और नाइट तो कोई भी रात हो सकता है। ये और ये बोल रहे हैं कि देर आर हेडी डेज इन पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री एंड मोहाली इज वेयर द एक्शन इज। पंजाब में सारा चीज तो मोहाली से ही है। ओके, सारा चीज, सारा एक्शन, सारी गतिविधियां मोहाली में हो रही है। इट इज अ वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब है एकदम ट्रू, ट्रू। ओके, प्रूव्ड म्यूजिक इन फैक्ट्री है मोहाली। ये इट जो है मोहाली के लिए फैक्ट्री। सम 20 सॉन्ग्स आर रिटन, कंपोज्ड, रिकॉर्डेड एंड रिलीज्ड। कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे मोहाली में। यहाँ पे हर दिन इतना सॉन्ग्स रिलीज होती है। यहाँ नहीं, मतलब वहाँ नहीं, यहाँ, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। और आपने पढ़ा है ना, चलो आपने पढ़ा होगा, सामने की चीजों के लिए हम हियर लगाते हैं और दूर की चीजों के लिए हम देर लगाते हैं, बट ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ठीक है, देर मतलब वहां, बोल रहे हैं इट, ये मोहाली एक ऐसा म्यूजिक फैक्ट्री है, यहाँ, वहां नहीं, यहाँ इज लगा। तो इतने सारे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, पहले मैं पैसेज करवा देती हूँ, उसके बाद PQRS करवाऊंगी। आज पहले पैसेज करते हैं। ठीक है, पैसेज के बाद मैं PQRS करवाऊंगी, उसके बाद फिर इडियम्स करेंगे। ये देखो, ये तो चलो इसका एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ। ओवरहैंग का मतलब आगे निकलना थोड़ी हो गया, ओवरटेक थोड़ी है। मोनोटोनस का मतलब है एक ही जैसा, डल, बोरिंग। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल? पैसेज पढ़ने के बाद इस टाइटल क्या दे सकते हो? ठीक है, आपको पहले पढ़ना होगा कि पैसेज पढ़ने के बाद क्या डिसाइड करोगे कि इस पैसेज को क्या टाइटल दिया जाए, शीर्षक क्या दिया जाए, और एक तो उसका मीनिंग बताना था। दूसरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया साइट्स? सोशल मीडिया साइट का पर्पस क्या होता है? अपने मन से मत लगा देना, जो पैसेज में बोला गया है पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? देखो, ये मैंने खास करके ये पैसेज लेके आई हूं जहां पे आपको टाइटल और टोन दोनों डिसाइड करना है। ठीक है, एक टाइटल वाला है, एक टोन वाला है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसका मतलब है कि 3 ट्रू है और आपको ट्रू वाला नहीं चुनना है, नॉट ट्रू वाला चुनना है। क्वेश्चंस दिखा दिया। हैंगओवर अलग वर्ड होता है, ओवरहैंग अलग वर्ड है। वाह, जैसे ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक का मतलब है किसी से आगे निकल जाना, और टेक ओवर का मतलब है मालिकाना अधिकार ले लेना। दोनों अलग वर्ड है, हैंगओवर अलग होता है। ठीक है, ओवर और वो अलग है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, बीच में ना डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करना है। आप पढ़ो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। कर लेते, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स सब यूज कर लेते एक साथ, ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए। हजारों, सैकड़ों, बातचीत नहीं, एकदम आराम से पढ़िए।
लैंग्वेज कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, तो पैसेज भी समझना सीख जाओ। अभी मैं हर दिन आपको पैसेज करवाने लगूंगी ना, तो आपका पैसेज में तेजी से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, हर दिन काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती होगी पैसेज में क्या बोल रहा है इसकी हिंदी करने में। हर दिन करेंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। चलो पहले आप आंसर बता दो। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिना पैसेज पढ़े भी बन जाएगा। बिना पैसेज पढ़े भी बन जाएगा ये। अच्छा मैम, ये सीपीओ 2021 का पेपर है पैसेज का। हाँ मुझे लग रहा है आज मैं सीपीओ का ही लेके आई हूँ। पहले आप इसको करो। आपको याद होगा मैंने कंटेंट का दो मतलब बताया था जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था, नाउन चैप्टर। एक कंटेंट्स का मतलब होता है विषय सूची। कोई बुक वगैरह खरीदते हो, ठीक है, विषय ना सूची, कोई बुक वगैरह खरीदते हो तो बुक के शुरू में कंटेंट्स मिलता है ना। विषय सूची मतलब इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें लिखा रहता है नाउन चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर। और एक कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। वी शुड बी कंटेंटेड विथ वॉट एवर वी हैव। हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन।
ठीक है, और इसका उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट पूछा है, तो सेटिस्फैक्शन। सिरेनिटी का मतलब होता है शांति, और अप्रूवल देना, किसी चीज को अलाउ करना, कोई परमिशन देना। रिलैक्सेशन तो पता ही। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, क्या टाइटल दे सकते हो? एकदम बहुत मिलता जुलता, ये सीपीओ का ही होगा। मंजूरी देना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल मीडिया भी आ रहा है, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स। हाँ, लेकिन मेरे को बताना है थोड़ा, आंसर वैसे ये है, मेरे को बताना कि यहाँ सोशल मीडिया का रिजल्ट्स में, ठीक है, रिजल्ट्स में तो दोनों होते हैं, रिजल्ट्स आपका गुड भी हो सकता है और रिजल्ट आपका बैड भी हो सकता है, और रिजल्ट में ना कुछ भी आ सकता है। रिजल्ट में सोशल मीडिया का फिजिकल हेल्थ पे भी, रिजल्ट में फिजिकल हेल्थ भी आ सकता है और मेंटल हेल्थ भी आ सकता है। ठीक है, आपका हेल्थ में फिजिकल, शारीरिक और मानसिक दोनों आ सकता है। तो इन्होंने क्या किया है ना, सोशल मीडिया का रिजल्ट्स बताया है। ठीक है, रिजल्ट्स तो बताया है कि सोशल मीडिया का क्या परिणाम है, बट रिजल्ट में भी, आप पूरा पैसेज में अभी पढ़ के बता रही हूँ, उन्होंने पूरा पैसेज में शीर्षक, टाइटल उसी से बनता है ना, जिस मतलब पूरा मेन फोकस, पैसेज का मेन फोकस किस पे है, सार, जिस्ट, सब्सटेंस, उससे बनता था। सोशल मीडिया का हमारे मानसिक हेल्थ पे क्या असर पड़ता उसका। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया साइट्स? सोशल मीडिया साइट्स का उद्देश्य क्या होता है, क्यों लाया जाता है? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रिप्लेस फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि सामने मिलने की जरूरत नहीं है, चलो फेसबुक पे ही बात कर लेंगे। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिक्रीज, अकेलेपन को दूर करने के लिए लाया गया है। पैसेज के अनुसार बताना। टू कीप पीपल ऑनलाइन बाय कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट। पैसेज के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया क्या है? फोर्थ भी हो सकता है कि मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स। ये थोड़ी है कि जब आपके लाइफ में सब चीज अच्छा नहीं चल रहा होता ना, जब चीजें खराब, जब आपके लाइफ, जब आप मुसीबत में हो तो आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, ऐसा थोड़ी बोला है। सोशल मीडिया तो करना ही है, ठीक है, और सोशल मीडिया का एडवांटेज तो नहीं बोला है। सोशल मीडिया, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो। सोशल मीडिया का आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, आपके दिमाग में, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना तो हम इसको करते, ठीक है, ये करते। लेकिन अगर दोनों आ गया है तो इन्होंने पूरा सोशल मीडिया पे मानसिक क्या असर पड़ रहा है उस पे। हाँ, क्या कि दिन भर लोगों का कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट, लोगों को चाहते हैं ना, सोशल मीडिया क्यों लाया गया, पर्पस है कि दिन भर लोग इसी में लगे रहे। अच्छा, हम अकेलापन दूर करने के लिए तो दोस्त से भी जाके मिल सकते हो। कौन बोला है अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया में आना? ये तो आपका दिमाग है, हमें दिमाग लगाना है पैसेज के अनुसार। देखूंगी कहाँ पे आंसर है इसका। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है? हाँ, एक चीज मुझे बताना है। अब देखो, यहाँ पे टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। आप सारे स्टूडेंट्स टाइटल, टोन, स्टाइल, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ना, इतना ज्यादा एग्जाम्पल्स दे भी नहीं सकती हूँ। ओके, इस बैच में इतना ज्यादा एग्जाम्पल्स दे भी नहीं सकती हूँ, मुझे पता 5-6 क्लास तो इसी में लग जाएगा। तो आप सीधा चले जाओ, इस चैनल पे जाना और बहुत एग्जाम्पल ले लेके पढ़ाया है, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे जाना। और मेंस के समय, ठीक है, मेंस का जब एग्जाम होने वाला था तो मैंने टाइटल, टोन और स्टाइल कैसे पहचानते हैं, कितने तरह का टाइटल होता है,
कितने तरह का टोन होता है, स्टाइल किसको बोलते हैं पैसेज का, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं ना छोटा छोटा पैसेजेस लेके ही आई थी, छोटे छोटे पैसेजेस लेके आई थी समझाने के लिए कि स्टाइल क्या होता है, टाइटल क्या होता है। यूट्यूब से देख लेना, ठीक है, यूट्यूब से देख लेना। अब देखो, यस आंसर इंफॉर्मेटिव बोल रहे हैं। लॉडिट्री का लॉड करना मतलब तारीफ करना, तो सोशल मीडिया का इतना तारीफ नहीं किया है, और ना ही सोशल मीडिया के बारे में ना बहुत कड़वा कड़वा बोला है। बिटर का मतलब है कटाक्ष करना। सोशल मीडिया का कुछ पॉजिटिव भी बोला है ना कि सोशल मीडिया के अपने अच्छे इफेक्ट भी होते हैं, गुड भी, मतलब बैड भी होते हैं, ऐसा नहीं बोला है। इंसेंडियरी का मतलब होता है ना भड़काऊ, प्रवोक करना। वैसे इंसेंट का मतलब ही होता है फायर। अच्छा, ये आपको मैंने ये बताया था, याद होगा आपको, इंसेंस समुद्र मंथन के बैच में ना, एक से इंसेंस का मतलब अगरबत्ती होता है, स्मेल, ठीक है, मतलब एक इंसेंस का मतलब खुशबू है, और एक किसी को इंसेंस करना मतलब गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काऊ वाला। भड़काऊ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स। एक बार जाके देख लेना, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और कौन वाला देखना, मैराथन वाला देखना, ठीक है, क्योंकि मैराथन में मैं सारे कमेंट्स वगैरह हटा देती हूँ। आपको टोन, टाइटल और स्टाइल मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 जगह दिखेगा। एक तो मैंने जब लाइव क्लास पढ़ाया था उस दौरान मैं कमेंट्स वगैरह भी देख रही थी, लेकिन फिर मैंने सारे कमेंट्स हटा के ना, सारा एक ही वीडियो में ऐसा लिखा हुआ आएगा, एक ही वीडियो में टाइटल, टोन पहचाने, तो आप वो देखना, आपका टाइम बचेगा। Which of the following statements is not true? अच्छा, मैं इस ऐप पे भी वीडियो डलवा दूंगी, सही बोला कि मैम इस ऐप पे भी ना वीडियो डलवा दी, मतलब इस क्लास में भी वो वीडियो डलवा दीजिए। रुको, उसको बोल दे विकास। हम लोगों ने हो गया? हम लोग का टाइटल, टोन और वो वाला एक वीडियो है ना, That's all. ठीक है, तो उसका मैराथन है, मतलब एक ही वीडियो में तीनों पर, ये इस बैच में डाल देना। Aggressive वाले में। हाँ, ठीक ये अग्रेसिव 1 पॉइंट, ठीक है। बेचारे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं ढूंढ डाल देता हूँ। इसको मैं डलवा देती हूँ आपके क्लास में ना, वीडियो में, आपका क्लास अग्रेसिव बैच में उस वीडियो को डलवा देती। बेचारे हमारे स्टूडेंट्स नादान है, यूट्यूब पे बाकी सारा चीज़ तो ढूंढ लेंगे, लेकिन टाइटल, टोन तो मिलेगा नहीं, तो मैं इसको डलवा देती हूँ यहाँ पे। हाँ, कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कि ये जो सोशल मीडिया है ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब है विकल्प, ये फिजिकल या रियल लाइफ इंटरेक्शन का विकल्प नहीं हो सकता है, ठीक है। अपने दोस्त से जाके बात करना, सामने मिल के अपने रिश्तेदारों से बात करना और फेसबुक पे बात करना, ये कोई विकल्प नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस। चलो अब मैं इसको जल्दी समझाती हूँ फटाफट। देखो, अब जिन बच्चों को दिक्कत होती है पैसेज पढ़ने में, लैंग्वेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, हमारे मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब क्या है कि सब लोग समाज में रहना, कोई अकेले नहीं रहना चाहते। हम ह्यूमंस ना अकेले ज्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर इन्होंने बोला है ना कि हम ह्यूमंस बीइंग सोशल एनिमल्स है, इसका मतलब है कि सामाजिक प्राणी से लेकर ही आगे कुछ बोला, कुछ और भी इलेबोरेट में किया है, ठीक है। बाय नेचर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर का मतलब है संपन्न, लाइफ में ग्रो करने के लिए, जिसको दिक्कत होती है लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, वी रिक्वायर द कंपनी ऑफ अदर्स। कंपनी का 2 मतलब होता है, एक तो कंपनी कारखाना वाला है, और एक कंपनी का मतलब होता है संगत। बोलते हैं ना हमेशा अच्छे कंपनी में रहो, अच्छे संगत में रहो, तो ये बोल रहे हैं हम लोग तो सामाजिक प्राणी, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, लाइफ में बढ़ने के लिए ना हमें दूसरों का साथ चाहिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब है रिलेशनशिप, हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल हेल्थ। शुरू में ही बता दिया है, शुरू में ही इन्होंने बता दिया है कि हम बात करने वाले हैं। मैन एक सामाजिक प्राणी है, हमें लोग चाहिए, हम अकेले किसी आइलैंड में नहीं रह सकते, ओके, हमें लोग चाहिए। और हमारा लोगों से कैसा बॉन्ड है ना, हमारी कंपनी कैसी है, हमारा बॉन्ड कैसा है, इसका असर हमारे मेंटल हेल्थ और खुशी पे पड़ता है। मतलब इसका मतलब है ये मेंटल वाला डील करने वाले, ठीक है। तो लिख के भेज दिया, प्रवोक इनसाइट। बीइंग सोशली लिंक्ड टू पीपल, अगर आप लोगों से सोशली जुड़े हुए होते हो ना, तो आपको कोप अप करना मतलब डील विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है तनाव, तनाव से डील करने में हेल्प करेगा।
ओके, उसीलिए हम लोग आजकल ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं ना। हाँ, तो उनका मन है 3 पैराग्राफ में हो सकता है कि 2-3 ही क्वेश्चन पूछ दे। हम लोग चिड़चिड़े हो गए। अगर हम लोगों से मिलते-जुलते रहेंगे ना, हम क्या करते हैं, लोगों से मिलते-जुलते नहीं है, सीधा फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे ही बात कर लिया। लेकिन अगर हम लोगों से मिलते हैं सोशली, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचेंगे, ठीक है? इंक्रीज़ योर सेल्फ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमारे लाइफ में कम्फर्ट आएगा, जॉय आएगा, कुछ अच्छा-अच्छा आएगा। प्रिवेंट लोनलीनेस का मतलब अकेलापन दूर होगा और हमारे लाइफ में कुछ साल और जुड़ जाएँगे, हमारा लाइफ बढ़ जाएगा। ओके, हाँ। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरा पहलू देखा जाए, पहले तो सोशली अगर आप एक दूसरे से जुड़े रहते हो तो अच्छा अच्छा चीज होता है। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए, लैक मतलब कमी, अगर हमारा सोशल रिलेशनशिप नहीं है ना, तो इससे देखो फिर से मेंटल, फिजिकल की कहीं बात ही नहीं की है, पूरे मेंटल की बात कर रहे हैं। हमारे मानसिक और इमोशनल हेल्थ खतरे में पड़ जाएगा। मेनी ऑफ अस, हम दिन रात सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर इन टूडेज सोसाइटी। लोगों से जाके मिलते नहीं है, फेसबुक और वो सब पे बात करते रहते हैं। तो फिर ये बोल रहे हैं वाइल ईच, ये जो ईच मतलब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसका अपना एडवांटेजेस है, ठीक है? इसका हैज इट्स ओन, इसका एडवांटेज है, तभी तो हम लोग यूट्यूब पे क्लास वगैरह करते हैं। इट्स वाइटल टू, इसका तो अपना एडवांटेज है, बट इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सोशल मीडिया कभी भी, कैन नेवर बी, सोशल मीडिया ना विकल्प नहीं हो सकता है जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन। जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब है सामने जाके दोस्तों से मिलना और व्हाट्सएप में बात करना, दोनों में डिफरेंस है। तो ये बोल रहे हैं ये विकल्प हो ही नहीं सकता है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अलग है, बट जेन्युइन यहाँ पे था ना, ये देखो, सोशल मीडिया कैन ऑफर अ सब्सटीट्यूट, और वहां पे लिखा है सोशल मीडिया कैन नेवर ऑफर अ सब्सटीट्यूट। सोशल मीडिया कभी विकल्प ही नहीं हो सकता है जेन्युइन रियल लाइफ। वहां जेन्युइन लिखा था, यहाँ रियल लिख दिया, तो यही वाला गलत था ना, यही वाला गलत था। 5/5 का तो आंसर मिल ही गया हमें। और हाँ, थोड़ा सा बताने दीजिए मुझे। ओके, सिर्फ यहाँ ना आंसर मिल गया ही मेन मकसद नहीं है। आंसर मिल गया है तो चलो अब पैसेज खत्म करो, थोड़ा बच्चों को समझाना भी है ताकि उनको हैबिट लग जाए रीडिंग की। इन ऑर्डर टू ट्रिगर, ट्रिगर करना मतलब उत्तेजित करना, ट्रिगर करना मतलब स्टिमुलेट, ठीक है? कोई भी चीज को एनकरेज करना, ट्रिगर, जैसे आपके अंदर ये ट्रिगर हो रही है, अंदर से उत्तेजना हो रही है किसी चीज की, आइसक्रीम खाने का ट्रिगर हो रहा है, कुछ खाने। इन ऑर्डर टू स्टिम्युलेट द हॉर्मोन्स दैट रिलीव स्ट्रेस, अपने हॉर्मोन्स को और भी एनकरेज करने के लिए, कौन सा हॉर्मोन्स को, जो आपके स्ट्रेस को खत्म करते हैं, मेक यू फील हैप्पियर, हेल्थियर एंड मोर, यू मस्ट इंटरेक्ट विथ इंडिविजुअल्स। आप कभी कभी देखते हो ना, कभी कभी हम लोग की लाइफ ही ऐसी हो गई, कभी कभी आप लोगों से मिल के आते हैं, तो घर आते हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, माय गॉड कितने दिन बाद उससे हम मिले हैं। और फिर कुछ समय तक रियलाइज होता है ना कि नहीं, हमें ना मिलना चाहिए। मैं भी अपने फ्रेंड्स से मिल के आती हूँ ना, जब भी फ्रेंड्स वगैरह से मिल के आती हूँ तो फिर लगता है माय गॉड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, और फिर रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ओके, किस लिए? क्योंकि जब आप मिल के आते हो तो आपको लगता है ना कि मतलब एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, लोगों को क्लोजर तो ला सकता है, लेकिन कैन फॉर अ टूल सब, मतलब ऐसा लगा, ऐसा माना गया है कि लोगों को क्लोजर तो ला सकता है, लेकिन इनफैक्ट लोग और अकेले हो जाते हैं, ठीक है? लोग और अकेले, आइसोलेट मतलब अकेले हो जाते हैं, और इससे आपके मेंटल सारा प्रॉब्लम्स बताया है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे वरी हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, इफ़ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, ये तो पता ही है, एंड आर एक्सपीरियंसिंग इमोशंस ऑफ अनहैप्पीनेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इरिटेशन है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप दिन भर सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो और आपके अंदर वो सब हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन और वो सब, इसका मतलब है समझ जाओ, इट्स टाइम कि थोड़ा सा सोच विचार करो, ठीक है? ऑनलाइन दूर रहो और एक हेल्दी रिलेशनशिप करो। उर्फी जावेद आपको बोली है कि आके रोज मेरे को देखो, आप जा रहे हो ना, वो थोड़ी आपको फोन करके बोली है कि आज मैं सोशल मीडिया पे आऊंगी, आप भी आ जाना। सोशल मीडिया पे एग्जाम्स के लिए आना ये अलग होता है। एग्जाम्स के लिए आना, अगर आपका सिलेबस वगैरह सब खत्म है
और टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, मैं तो ये मानती हूँ जब टीचर ज़्यादा PYQs वगैरह ला रहे हैं तो वही सब देखिए। अब मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया, पता चला कोई और टीचर नाउन पढ़ा रहा है, जाके वहाँ भी बैठे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। सोशल मीडिया इज सच अ न्यू टेक्नोलॉजी। चूंकि सोशल मीडिया एक नया टेक्नोलॉजी है तो लिटिल स्टडी हैज़ बीन डन इसके लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले इसके लंबे इफेक्ट्स के बारे में बहुत कम स्टडी किया गया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टेक्नोलॉजी अभी नया नया आया है तो इसके बारे में बहुत कम ही स्टडी किया गया, मतलब रिसर्च किया गया है। ठीक है, चाहे वो गुड हो या इल हो ऑफ इट्स यूज, अच्छा कर रहा हो या बुरा हो, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आप इंक्रीज रिस्क ऑफ, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हो ना तो दिस विल लीड टू मेलंकली। मेलंकली तो बताया है, मेले में अकेली, सैडनेस, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी जल्दी, किसी किसी को एंजाइटी अटैक्स आता है ना, किसी किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाना। लोनलीनेस, अपने आप को हार्म करोगे। इवन सुसाइड आइडिएशन, आइडिएशन का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज इज नोन एज आइडिएशन। सुसाइड वाला भी आ जाता है आइडिया। द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया, अब देखो ये सोशल मीडिया का, ये पूछा है ना, सोशल मीडिया का पर्पस क्या होता है कि आपको दिन रात उलझाए रखे, इज टू कैप्चर योर इंटरेस्ट। ठीक है, आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करके आपको दिन रात ऑनलाइन रखे, एंड यू कीप चेकिंग योर स्क्रीन। दिन रात स्क्रीन चेक करते हो। हम लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो, ये तो एक गैम्बलिंग की तरह हो गया, जुए की तरह हो गया, या निकोटीन, सिगरेट और निकोटीन अल्कोहल के लत की तरह लग गया है। साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स होते हैं। अगर आप किसी आप ही लोगों इंस्टा पे कोई फोटो वगैरह शेयर करते हो, हर 10-15 मिनट पे जाके देखोगे ना कि कितना लाइक्स मिला है, कितने लोगों ने शेयर किया, पॉजिटिव रिएक्शन और वैसा है। क्योंकि क्या होता है, आपको लाइक और शेयर और वो सब मिलता है ना, तो आपके ब्रेन डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। और सबको पता है कि डोपामाइन हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ओके, अच्छा लगता है। कभी किसी किसी को चॉकलेट खा के, बोलते हैं ना, चॉकलेट खा के डोपामाइन हार्मोन रिलीज करके खुशी मिलती है, किसी को स्मोकिंग करके मिलती है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, द मोर यू आर रिवॉर्डेड, जितना ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तारीफ मिलती है, उतने ज़्यादा आप टाइम बिताते हो, ये जानते हुए, इवन इफ कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ओके, तो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। रील्स आजकल देख रहे हो, शॉर्ट्स, रील्स। आजकल पहले एक जमाना था ना जब बच्चे फेसबुक पे हुआ करते थे, फेसबुक पे नहीं है, सब इंस्टा पे, सब इंस्टा पे रील्स वील्स। आपको पता भी नहीं चलता, एक रील देखोगे ना, इतना अच्छे से वो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए बैठे, फिर दूसरा तीसरा आ जाएगा। चले थे 10 मिनट और हो गया 1 घंटा। नहीं करना है वो सब, ये तो बता ही दिया। और ये देखो, उसीलिए मैंने बोला ना, हर जगह मेंटल की बात हो रही है। ठीक है, आपने देखा पूरे पैसेज में मेंटल, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसीलिए आंसर मेंटल था। रील्स खुद ही बनाते हो आप लोग, उसके बाद जाके देखोगे कितना लाइक्स आया है। सोशल मीडिया का पर्पस क्या होता है कि लोगों को ना कैप्चर करके उनका इंटरेस्ट बनाए रहे, बनाए रहे, बनाए रहे। और ये तो बता ही दिया पैसेज का टोन, पैसेज का टोन इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है सोशल मीडिया से, कोई भड़काव वगैरह नहीं रहे। अरे मैं समझ सकती हूँ रील्स और वो सब, लेकिन बनाते रहते हैं क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट आ रहा है, वो भी हेल्प कर रहा है आपको। चलो, क्या बोल रहे हैं मैम? ये रंजू को कुछ बोलिए मैम, रोशन हूँ, ये रोशनी बोल रही है मैम। सोशल मीडिया यूज करना गलत थोड़ी है।
मोदी जी क्या क्या बैन करवाएंगे? मोदी जी के बैन करवाने से आप बैंड हो जाओगे, इधर कुछ दूसरा रेडी है, आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखना है। लड़के बनाते हैं, आधा से लड़कों को भी देखा है मैंने। चलो आ जाओ, पहले कौन सा आंसर? फोर्थ बता रहे हो? फोर्थ बता रहे हो? पहले तो मुझे बताओ कि आर क्यों नहीं होगा। मैंने नहीं, मेरे को बताओ कि आर क्यों नहीं होगा, आर से क्यों नहीं शुरू होगा? नहीं नहीं, बताओ कि आर क्यों नहीं होगा। या एस क्यों नहीं होगा? देखो, एस से थोड़ा ऑप्शंस को छाटूंगी ना, एस से क्यों नहीं होगा? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल देन मतलब उसके बाद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके बाद वेरीफाई करेगा साइज ऑफ द पंडाल, पंडाल का साइज। तो आपको लगेगा कौन सा पंडाल, जो गणेश चतुर्थी के लिए, गणेश क्या है इसमें, गणेश वही पूजा के लिए जो पंडाल लगेगा उसके लिए। एक तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल देन मतलब उसके बाद वो वेरीफाई करेगा पंडाल का साइज एंड वो सब। तो एस तो बिल्कुल भी नहीं, एस तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो इफ और एक और चीज देखो, एक और चीज देखना है। सबसे पहले अब है पी आर, और दो पी से है और एक आर से। आर में देखो जरा, एट एनी टाइम, दो सेंटेंस, ये देखो, ये देखो 20 पीपल यहाँ भी है और 20 पीपल यहाँ भी है, मतलब 20 लोगों के बारे में ना दो बातें बोली गई है। तो अब बताओ कि कौन सी बात पहली हुई? ये देखो, नो मोर देन 20 पीपल विल बी अलाउड, कोविड वगैरह के समय का होगा। ये बोल रहे हैं एक समय पे 20 लोग से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। सैंक्टम का मतलब है वो पंडाल में, रिलीजियस प्लेस में, ठीक है, नहीं किया जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजर्स, इफ ऑर्गेनाइजर्स नीड टू हैव मोर देन 20, ये बोल रहे हैं, पहले तो इन्होंने बोला है कि 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 20 से ज्यादा लोग रहते भी है ना, तो उन्हें लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेना होगा। तो आर के तुरंत बाद ही क्यू आएगा ना, आर के बाद क्यू आएगा, बट यहाँ क्यू के बाद आर, यहाँ आर के हाँ। और दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, पहले तो हम गणेश फेस्टिवल की बात करेंगे ना, पी से ही स्टार्ट होगा, आर से तो स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ भी पंडाल पंडाल है। पहले तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट ने, ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन हुआ रहता है ये दोनों में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन हुआ रहता है ये दोनों में, लेकिन ये दोनों में आर के बाद ही क्यू आएगा। 20 लोग चाहिए, अगर 20 लोग से ज्यादा होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेना होगा, और क्यू के तुरंत बाद ही एस होगा, ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीफाई वगैरह करेंगे। ओके, टाइम लीजिए। दो ऑप्शंस को किसी हाल में छांटना है। हमारा दो ऑप्शन आर से दिख रहा है, आर, ठीक है, ये भी आर, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होता है कि आर हो सकता है, बट कभी कभी तीनों ऑप्शन आर से होता है, लेकिन पहला वो नहीं भी होता है। पी और क्यू, कम से कम एक को तो छाटू। इवन दिस,
दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल, दिस इवन, इवन इसको भी हम समझ सकते थे। दिस मतलब इसे, इवन दिस, इसे भी, इसे मतलब किसे, दिस तो होगा नहीं, किसी खास चीज के लिए यूज हो रहा है, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं आएगा, किसी खास चीज की बात हो रही है, तो क्यों तो हटी है, क्यों तो हटी गया। अब मेरे को थोड़ा सा मेरे को और दिमाग, मैं आपका आंसर भी देखते जा रही, दिमाग लगाना है। ये दे मतलब वे को लियोर किया गया। लियोर का मतलब होता है किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ठीक है, लोभ, लालच, या वो किसी चीज को देकर अलियोर करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। दे वर अलियोर्ड, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया गया है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया गया है। तो ये लोगों को ही अट्रैक्ट किया गया है ना, कोई लोग के लिए होगा, तो ये दे किसके लिए लगा होगा, ये दे किसके लिए लगा? ओके, ये दे ना, आप बोलोगे कि मैम ये दे पीपल के लिए भी तो लग सकता है, पीपल के लिए भी दे लग सकता है क्योंकि पीपल प्लूरल है, और ये कंज्यूमर्स के लिए लगा है। अब देखो, कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? खरीदार। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उसको कंज्यूमर बोलते हैं। पीपल में तो कोई भी पीपल आ जाएगा, पीपल में तो कोई भी पीपल आ जाएगा। अब जो खरीदना चाहता ही नहीं है तो उसको अब लियोर क्यों करोगे? जो खरीदने वाले हैं कंज्यूमर्स को लियोर करोगे ना, जो खरीदने वाले हैं उनको अपनी, तो आर के बाद ही ऐसा आएगा, ठीक है, आर के बाद ही ऐसा आएगा। और यहाँ क्या है, आर के तुरंत बाद ऐसा आएगा, ठीक है, आर के तुरंत बाद ऐसा आएगा। तो अब देख लो, कंज्यूमर्स के लिए आया, हाँ देखो आर से ही स्टार्ट होगा, आर के तुरंत बाद ऐसा आएगा, और यहाँ आर और एस बहुत दूरी पे है, और यहाँ भी आर और एस बहुत दूरी पे है, पहले ही होगा। पीपल के लिए नहीं है। लोग को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? लोग को तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब लोगों को लोन दे दिया गया, यहाँ तो लोगों को लोन दिया गया, पहले आप क्या करेंगे? देखो हम पहले क्या करते हैं कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ना वो लोन वगैरह लेगा, तब वो लोन लेगा ना उसको खरीदने के लिए। तो आंसर यही है। देखो ये बोल रहे ओइंग टू द मटेरियलिस्टिक कल्चर, मटेरियलिस्टिक माना आज के डेट में हमारा कल्चर एकदम हर चीज पैसों से जुड़ा है, मनी माइंडेड कल्चर, इट वॉज पॉसिबल टू कीप सेलिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू द कंज्यूमर्स डिस्पाइट हैविंग एग्जिस्टिंग वंस। क्या होता है ना, मार्केट में क्या करते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से वो प्रोडक्ट है और ठीक से काम भी कर रहा है, ठीक है, पहले से कोई प्रोडक्ट होता है और ठीक से काम कर रहा है, ओके, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को, न्यू प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, अल्यूर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग गिमिक्स होता है, ओके। उसके बाद कस्टमर्स हमारे रेडी हो जाते हैं, ओके, टू द पीपल, उसके बाद उनको लोन्स और क्रेडिट मिल जाता है, और उसके बाद वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो आर के बाद एस होगा, ठीक है, खरीद ले, वो दे वर गिवन, एंड व्हेन ऑल द क्रेडिट पीपल वर गिवन लोन्स, सबसे पहले उनको लोन्स दिया गया, दे वर गिवन लोन्स, पहले तो उनको लोन्स दिया जाता, और फिर बता रहे व्हेन ऑल द पीपल वर गिवन लोन्स, जब उनको लोन दे दिया जाता है, दे स्टॉप टू बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट। पहले तो लोन दोगे, और लोन देने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे है, तो एस के बाद ही पी होगा, एस के बाद ही पी होगा, ठीक है, ये तो वैसे ही हट गया, पी के बाद फर्स्ट होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ ना ऐसा वाला इट्स नहीं, ऐसा वाला इट्स चाहिए। ये तो इजी लग रहा है।
अच्छा, पी में एक आंसर पूछा है, पी में एक आंसर पूछा ना, हाउ डू यू रियली फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव विदाउट किलिंग योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी मतलब कुछ नए करने वाली क्षमता को बिना किल किए आप कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हो। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर ना एस में दिया है, एस में। देर आर वेज जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी, ये देखो ये बोल रहे हैं बिना अपनी क्रिएटिविटी को खत्म किए हुए आप कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हो। बताया है, देर आर वेज थ्रू विच यू कैन हिट योर डेडलाइंस। अपने डेडलाइंस को बिना निगेटिव इमोशन और मेंटल ये से आप कर सकते हो। ओके, एंड फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ बर्नआउट एक्सरसाइज वगैरह बताया है। तो इसका मतलब है कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर क्यू में नहीं दिया है, उसका आंसर आर में नहीं दिया, उसका आंसर एस में दिया है। इसका मतलब है पी में क्वेश्चन पूछा है, आंसर एस में दिया है, पी के बाद ही एस होगा, एस के बाद पी हटा, एस के बाद पी हटा। फिर देख लो दिस लॉकडाउन, हाँ, और क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। अब लॉकडाउन का बताया है, ये जो लॉकडाउन है ना, ये बड़ा सारे एम्प्लॉयज के लिए बहुत कठिन समय था। और फिर बताया है कि कैसे कठिन समय था, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन समय था। क्यों कठिन था? क्योंकि ये डिफिकल्ट था, यहाँ पे लोग क्रिएटिव कुछ नहीं कर पा रहे थे, घर से बाहर नहीं जा रहे थे, क्रिएटिव नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या करोगे? अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए क्या करोगे? तो बहुत सारे तौर तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तौर तरीके। खत्म हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं है। ये वाला ना शायद मैंने करवाया है, ये शायद यूट्यूब पे भी करवाया था। ये कहाँ का था? ये 2017 के पेपर का था, 2017 सीजीएल मीन्स, ये मैंने करवाया है शायद। PRSQ मतलब PQRS सब है। अब मेरे को लग रहा है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन, बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ोगे ना तो, अच्छा ये पी तो होगा नहीं। बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन कैन ऑल्सो, अगर ऑल्सो नहीं होता ना तो बी भी हो सकता है, कैन ऑल्सो हेल्प यू। बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ोगे तो आपको ये चीज में भी हेल्प करेगा, कैन ऑल्सो हेल्प यू। इसका मतलब है कि किसी और चीज में हेल्प कर रहा है और इसमें भी हेल्प करेगा, तो पी तो पहला होगा, हट गया। और आर भी नहीं होगा ना। नो डाउट दीज आर लिटिल वर्ड्स, निसंदेह ये छोटे छोटे वर्ड्स है, यह छोटे छोटे लिटिल वर्ड्स है। अगर आप इसको बोलते हो ना अच्छे से तो कोई भी लोग मतलब बहुत करिश्मा कर सकता है। किसी को सॉरी बोल दिया, प्लीज बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, ये सारे वर्ड्स आपके लाइफ में वंडर्स कर सकते हैं। तो आर भी दीज लिटिल वर्ड्स किसके लिए बोला है? सॉरी के लिए, प्लीज के लिए। तो ये सब पहले आएगा ना, फिर बोलोगे दीज वर्ड्स, इसका मतलब है एस के बाद आर आएगा, ठीक है, एस के बाद आर आएगा, बट यहाँ आर के बाद एस, ठीक है, एस के बाद आर आएगा। आप देख लो, हाँ क्यू से ही शुरू होगा, एस के तुरंत बाद आर आएगा, ठीक है, ये होगा। ये बोल रहे हैं कर्टेसी और पोलाइटनेस नो डाउट बहुत आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है गुड मैनर्स के लिए, और कर्टेसी ऑफ गुड मैनर्स के लिए में तो हेल्प करता ही है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑल्सो हेल्प करता है लर्निंग गुड मैनर्स में। क्यू के बाद पी, फिर बोला है द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स, और ये सब वर्ड सॉरी वगैरह बोलो, मतलब एस के तुरंत बाद आ रहा है, एस के तुरंत बाद आ। मेरा काम है आपको सब एंगल से समझाना, ऐसा नहीं है ना कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम फटाफट समझा दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा। मुझे क्लास में सारे बच्चों को ध्यान में रखना है। जिन बच्चों को लगता है ना कि जल्दी जल्दी करवा दीजिए वो लाइव क्लास में मत आइए, रिकॉर्डेड देखिए, सारे बच्चों को लेके चलना है।
2 ऑप्शन आर से, 2 ऑप्शन क्यू से। अच्छा, तो हम पी और एस की तरफ तो देखेंगे ही नहीं। क्यू से, क्यू से। कर्टेसी मतलब वेरी पोलाइट, विनम्रता, वेरी कर्टी, पोलाइटनेस। देख लो आर से होगा या क्यू से होगा। दिस बॉय, दिस बॉय में किसकी बात हो रही है? नो लॉक्स, कोई हथकड़ी, कोई जंजीर हैरी को रोक सकता है। कुछ नो जंजीर कुड होल्ड, कोई जंजीर इसको रोक नहीं सकता हैरी को, और इसी के लिए दिया है। इसका मतलब है कि आर से ही शुरू होगा, आर से ही शुरू होगा। और हाँ, फिर उसके बारे में बताएंगे ना, उसके बारे में। आर के बाद देख लो क्यू है और एक में आर के बाद पी है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे ना। हैरी को कोई नहीं रोक सकता है। फिर उसका जन्म कहाँ हुआ था वो बता रहे हैं, ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था वो बताएंगे। और सी होगा, ठीक है, सी होगा। आर क्यू किसका बोल रहे हैं? आर क्यू एस पी, हाँ। पहले बताएंगे उसका जन्म वगैरह कहाँ हुआ था, फिर एस में बताएंगे ना, हिज हैंडकफ एक्ट बिकेम सो फेमस, जो उसे स्कॉटलैंड यार्ड में भी इनवाइट किया गया, ठीक है। फिर लास्ट में बोला विथ हिज आर्म्स अराउंड अ पिलर इन द बिल्डिंग ही वाज हैंडकफ्ड बाय मेविल द सुपरिटेंडेंट। तो यही हो, सी होगा, सी। चलो यहाँ तक रहने देते हैं, रेज द बार करेंगे। ओके, अब बाद में करेंगे। कल आपको याद है ना, कल आपका टेस्ट है, ठीक है, कल आपका टेस्ट है। क्या क्या चीज का टेस्ट है? अगर याद होगा तो कल आपका ग्रामर के बैच में आपका एक साथ जोड़ दूंगी, सब्जेक्ट वर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन। 5 चैप्टर का टेस्ट है, 5 चैप्टर का टेस्ट है कल, ठीक है। कल ग्रामर के बैच में 5 चैप्टर्स का टेस्ट है, और फिर 5 चैप्टर पढ़ा के उसका टेस्ट ले लूंगी, और सीधा वी विल स्विच ओवर टू उसके बाद मिक्स्ड एरर्स, मिक्स।